जय श्री महाकाल। तो चलिएगा आज के अपने इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और इस ब्लॉग में हम सबसे पहले जाएंगे बाबा महाकाल जी के मंदिर जाएंगे। उसके बाद जाएंगे हरसिद्धि माता के मंदिर। उसके बाद जो पूरा महाकाल लोक है, कॉरिडोर है जो महाकाल जी का, वो कॉरिडोर विजिट करते हुए आएंगे। अगर हमें अन्य क्षेत्र का कूपन मिल जाता है तो अन्य क्षेत्र भी आज मैं फिर से आपको दिखा दूंगा। वैसे लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको दिखा दिया था। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी एक बार जरूर कर दे। एंड कमेंट में जय श्री महाकाल, जय हर श्री हर महादेव। हर हर महादेव। तो ये हम आ गए हैं गेट नंबर 4। जो बाबा महाकाल जी का गेट नंबर 4 है वो जो बड़ा गणेश टेम्पल है, बड़ा गणेश टेम्पल के सामने है। और यहीं पे ही आपको काउंटर मिल जाएगा शीघ्र दर्शन के लिए। आप ये देखिएगा, हमने इस तरह से ये अपनी टिकट्स ले ली हैं। टिकट का जो प्राइस होता है वो होता है 250 रुपीज़ पर पर्सन। तो यहीं से आप एंट्री करते हैं और ये अंदर की तरफ हम जा रहे हैं बाबा महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। रश जो है, अगर आप जनरल दर्शन अगर हम आज करते शाम को इवनिंग के टाइम, हमने बेसिकली ये दर्शन किए थे, तो काफ़ी ज़्यादा रश था क्योंकि आज अमावस्या थी और सोमवार का दिन था, बाबा महाकाल जी का दिन था, तो काफ़ी ज़्यादा रश था। इसलिए हमने जो है वीआईपी टिकट्स ली। और वीआईपी टिकट्स लेके जब हम दर्शन करके बाहर आए तो हम महाकाल का जो अंदर ये जो कॉरिडोर बनाया हुआ है बाबा महाकाल जी का, हम यहीं पे निकल के आए। जो जनरल दर्शन से जो दर्शन हो रहे थे उसमें वो आपको डायरेक्ट बाहर निकाल रहे थे, यहाँ कॉरिडोर में नहीं आने दे रहे थे। तो इसीलिए आप देखेंगे तो पूरा कॉरिडोर इस टाइम पे हमें खाली मिला। तो कोशिश की मैंने कि मैं आपके लिए यहाँ अच्छे से शूट करूँ और आपको दिखाऊँ। सामने टेम्पल है बाबा महाकाल जी का, ओमकालेश्वर जी, बाबा महाकाल जी। और सबसे ऊपर शिखर के पास आपको मिलता है ऊपर जो है नागचंद्रेश्वर जी का टेम्पल, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो कि नाग पंचमी के दिन साल में एक बार ही खुलता है। तो चलिएगा बात करते हैं कुछ बाबा महाकाल जी के मंदिर के बारे में। महाकाल जी का जो मंदिर है वह उज्जैन के अंदर स्थित है और यह अपनी धार्मिक जो मान्यताएं हैं इसके लिए ये पूरा शहर उज्जैन अवंतिका नगरी काफ़ी मशहूर है। और मुख्य जो आकर्षण है यहाँ का, जो दूर दूर से भक्तजन आते हैं वो बाबा महाकाल जी के दर्शन करने आते हैं। और यहीं तैयार होती है बाबा महाकाल जी की भस्म, जो सुबह भस्म आरती के टाइम पे बाबा को चढ़ाई जाती है। दूसरा, यहीं अवंतिका नगरी के अंदर जो है कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो उस टाइम पे काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, बाबा महाकाल जी के दर्शन करते हैं, शिप्रा जी में स्नान करते हैं। तो ये सब आपको देखने को मिलता है जब कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब बात करते हैं कि उज्जैन में स्थित जो बाबा महाकाल जी का मंदिर है इसका एक पौराणिक महत्व भी है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव ने यहाँ जो है दूषण नामक राक्षस का वध कर अपने भक्तों की जो है वो रक्षा की थी, और उसके बाद भक्तों के निवेदन के बाद बाबा भोलेनाथ जो है वो यहीं पे ही विराजमान हो गए। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे स्थान पर आता है। और यहाँ पे बाहर जब आप आएंगे तो आपको इस तरह से ठंडाई रेस्टोरेंट, ये बिल्कुल बाबा महाकाल जी का जो मंदिर है उसके सामने का एरिया है, जहाँ पे आपको रेस्टोरेंट वगैरह भी, आप फूड वगैरह के ऑप्शन, शॉपिंग आप कुछ करना चाहें, रुद्राक्ष, तुलसी माला, कुछ भी आपको परचेज करना हो तो वो आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि भक्तों के निवेदन के बाद बाबा महाकाल जो है वो यहीं पे विराजमान हो गए। और भगवान शिव के जो 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उन ज्योतिर्लिंग के अंदर से जो बाबा महाकाल का ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, वो तीसरे स्थान पे आता है। इस ज्योतिर्लिंग की एक खास बात यह भी है कि यह दक्षिण मुखी है और यह मान्यता है कि महाकाल के दर्शन मात्र से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो हमने बाबा महाकाल जी के दर्शन किए। सामने बड़ा गणेश टेम्पल, बड़ा गणेश टेम्पल के सामने ही आपको मिलता है देखने को गेट नंबर 4, जहाँ से आप वीआईपी एंट्री करते हैं। तो एक बार बाबा गणेश जी के भी आप दर्शन जरूर करें। और गणेश जी के दर्शन के बाद अब हम आ गए हैं हरसिद्धि माता मंदिर। सामने देखिएगा ये मुख्य द्वार है और कितनी अच्छी तरीके से हरसिद्धि माता मंदिर को सजाया है।
तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है दीप स्तंभ। मंदिर के जो सामने है बिल्कुल आपको ऐसे ये दो दीप स्तंभ देखने को मिलते हैं। जो दो ये विशालकाय दीप स्तंभ हैं वो नर और नारी के प्रतीक माने जाते हैं। और इन दीप स्तंभों के ऊपर की जो ऊंचाई है वो है 51 फीट। और दोनों दीप स्तंभों में मिलाकर कुल 1011 दीपक हैं। उज्जैन के निवासी जो जोशी परिवार है वो परिवार ही पिछले 100 सालों से इन दीप स्तंभों को रोशन कर रहा है। दोनों दीप स्तंभों को एक बार जलाने में लगभग जो है वो 4 किलो रुई की बत्ती लगती है और 60 किलो के लगभग जो है तेल लगता है जिससे ये दीप स्तंभ जलाए जाते हैं। और टाइम टू टाइम जो है इन दीप स्तंभों की सफाई भी की जाती है। तो दीप स्तंभ प्रज्वलित हो गए हैं, माता रानी की आरती है, आरती भी शुरू हो गई है और यहाँ हम आरती के बाद जो दर्शन होंगे माता के उसके लिए यहाँ लाइन में लग गए हैं। तो सामने की तरफ देखिएगा कितनी भीड़ है। अंदर सामने माता के दर्शन के लिए सामने अंदर गर्भगृह माता का जहाँ में दर्शन होते हैं। और ये साइड से माता रानी के मंदिर का एक नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और इवनिंग के टाइम अगर आप आते हैं यहाँ पे तो आपको माता की आरती भी देखने को मिलती है। मंदिर के अंदर ही आपको श्री कोटेश्वर भगवान जी के दर्शन भी होते हैं, कोटेश्वर महादेव जी के। तो ये देखिएगा सामने ये कोटेश्वर महादेव जी के दर्शन हैं। और कितना ही सुंदर जो है वो श्रृंगार किया हुआ है, बहुत सुंदर श्रृंगार है। दर्शन किए, दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे चिंताहरण गणेश जी के दर्शन करने के लिए। ये सब मंदिर आपको हरसिद्धि माता प्रांगण के अंदर ही देखने को मिलते हैं। और आरती के लिए हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। जो पहले जो आरती जो शुरू होती है सबसे पहले की जाती है श्री चिंताहरण गणेश जी की आरती। तो पहले गणेश जी की आरती होती है, गणेश जी की आरती के बाद जो है वो माता हरसिद्धि की आरती, वो आरती शुरू होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार माता सती के जहाँ भी अंग गिरे वहाँ पे ही शक्ति पीठ के रूप में माता की उपासना की जाती है। और जो ये हरसिद्धि माता का मंदिर है ये भी 51 शक्तिपीठों के अंदर ही माता का मंदिर आता है। और यहाँ पे माता की कोहनी गिरी थी। जो मुख्य गर्भगृह है उसके अंदर दर्शन होते हैं आपको महालक्ष्मी जी और माँ सरस्वती जी के। तो हरसिद्धि माता के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं महाकाल लोक में। हरसिद्धि माता से आप सीधा ऑटो ले सकते हैं जो आपको महाकाल लोक की त्रिवेणी जो संग्रहालय है वो त्रिवेणी संग्रहालय की पार्किंग के पास आपको ड्रॉप करते हैं। और वहीं से स्टार्ट होता है महाकाल लोक। सबसे पहले आपको लेफ़्ट साइड में पड़ेगा त्रिवेणी संग्रहालय, जिसके अंदर जाके आप अंदर बहुत अच्छा व्यू है,
बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई गई हैं संग्रहालय के अंदर, तो वो सब आप देख सकते हैं। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, तो इसलिए हम अंदर का कुछ कैप्चर नहीं कर पाए। सामने शिवलिंग बनाया हुआ है, कितना अच्छा ही नाइट के टाइम व्यू दिख रहा है आपको। जैसे ही जब हम महाकाल लोक में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं गणेश जी के। उसके बाद ये मुख्य द्वार है महाकाल लोक के अंदर एंट्री का। और इस तो चलिएगा, यहाँ आप देखिएगा, मैंने आपको पूरा इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है महाकाल लोक की। तो आप महाकाल लोक में भगवान शिव जी की सामने कितनी अच्छी प्रतिमा, और ऐसे ही आपको आगे तक पूरे महाकाल लोक में भगवान शिव जी की प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी, हनुमान जी की मिलेंगी, गणेश जी की मिलेंगी। जय श्री महाकाल। महाकाल जी के दर्शन करके होटल आ गए हैं। बस थोड़ी बहुत जो है होटल के अंदर पैकिंग अपनी बची हुई है, वो पैकिंग एक बार जल्दी से कर लेते हैं, फिर निकलते हैं। ट्रेन है हमारी 11:45 पे। हाँ, 11:45 की ट्रेन है। और रिया, महाकाल जी के दर्शन कैसे हुए? बहुत अच्छे, सबसे जल्दी हो गए आज हमारे दर्शन। आज हमने जो है वो शीघ्र दर्शन के लिए थे टिकट ली थी। तो एक ये देखिएगा, ये कल जब हम अनक्षेत्र गए थे, ये स्लिप मैंने रखी थी अपने पास, लेकिन फिर मैं भूल गया दिखाना। तो ऐसे ये मंदिर के वहाँ पे अनक्षेत्र के लिए एक स्लिप कटती है। अगर आप अपनी इच्छा से कुछ दान देना चाहें, 51 रुपये, 101 रुपये, 501 रुपये, जो भी, तो वो आप दे सकते हैं। तो उसमें आपको ऐसी जो है वो स्लिप मिलती है। तो ये हमने कल कटवाई थी वहाँ पे महाकाल के अन्य क्षेत्र में। और रिया, ओ सॉरी, गिर गई, उठाना रिया। और दूसरा ये त्रिवेणी म्यूजियम, जिस म्यूजियम में हम आज गए थे, तो वह त्रिवेणी म्यूजियम के अंदर आपको चार्ज लगता है 20 रुपीज़ पर पर्सन का। तो ये वो उसकी स्लिप है। कुछ इसके पीछे ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो ये आप एक बार चेकआउट कर लेना वीडियो को पॉज करके। दूसरा, आज हमने महाकाल जी के दर्शन किए, तो हमने वो लिए थे VIP वाली टिकट ली थी और उससे दर्शन किए, तो वहाँ पे बिल्कुल रश नहीं था। दूसरा 5 मिनट, हाँ, 5 मिनट में दर्शन हो गए। दूसरा, हम कैमरा भी अंदर, फ़ोन भी मतलब अपना अंदर लेके चले गए थे, तो वहाँ से भी हमारी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी हुई, क्योंकि उस तरफ रश नहीं था। जर्नल जो दर्शन थे आज वो बाहर से ही चल रहे थे, डायरेक्ट मंदिर का जो अंदर का जो एरिया है उसके अंदर नहीं निकाल रहे थे जनरल दर्शन वालों को, उनको डायरेक्ट ही बाहर निकाल रहे थे। तो इसलिए पूरा मंदिर का प्रांगण था वो खाली था, तो वहाँ पे अच्छे से हमने शूट किया, जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर हमारी ये सीरीज अच्छी लगी तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है जरूर, और कमेंट के अंदर जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हाँ, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसके आगे आपको और इससे भी अच्छे अच्छे प्लेसेस हम विजिट कराएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। अब हमारी वापस की जो जर्नी है वो यही है कि वहीं जिस रूट से हम आए थे, वापस जयपुर एंड देन जयपुर टू रेवाड़ी, वही हमारा रूट रहेगा। तो चलिएगा, जय श्री महाकाल के एक नारे के साथ इस सीरीज का
करते हैं दी The एंड।